हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम बात करने वाले हैं ओमेज या ओमेप्रेजोल ड्रग्स कंटेंट के बारे में। ओमेप्रेजोल का इंट्रोडक्शंस। तो ओमेप्रेजोल इज ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड ए इनहिबिट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। जो ओमेप्रेजोल ड्रग्स हैं वो पीपीआई मीन्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं और ये गैस्ट्रिक एसिड्स को भी इनहिबिट करता है। यह गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्सेस एंड पेप्टिक अल्सर के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पीपल एट हाई रिस्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। यह ड्रग्स ऐसे पेशेंट में यूज़ की जाती हैं जो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी ये ड्रग्स कारगर सिद्ध होती हैं। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी ओमेप्रेजोल ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। नाउ हम बात करते हैं ओमेप्रेजोल ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट की। अगर ये ओमेप्रेजोल ड्रग्स हैं उसका ओवरडोज हम ले लेते हैं तो हमें ब्लरिंग विजन्स मतलब धुंधला दिखाई देता है, कन्फ्यूज़न, ड्राइनेस ऑफ द माउथ मीन्स माउथ एकदम सूखा सूखा सा रहता है, फ्लशिंग, हेडेक, इंक्रीज स्वेटिंग, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं अगर इसका ओवरडोज यूज़ किया जाए तो। नाउ हम बात करते हैं ओमेप्रेजोल ड्रग्स के डोजेस की। तो जनरली इसको एडल्ट डोज में काउंट करते हैं। तो ओमेप्रेजोल डिलेड रिलीज कैप्सूल्स, इसमें ओमेप्रेजोल के कैप्सूल्स होते हैं जो 10 mg, 20 mg एंड 40 mg फॉर्म में आते हैं। फिर सेकंड, ओमेप्रेजोल ग्रेन्यूल फॉर ओरल सस्पेंशन, बच्चों के लिए ओरल सस्पेंशन भी आते हैं जिसकी मात्रा 2.5 mg एंड 10 mg तक होती है। ओमेप्रेजोल फिर टैबलेट आती हैं, वो 20 mg की टैबलेट होती हैं। फिर ओमेप्रेजोल नाम से एक इंजेक्शंस भी आता है जिसकी पर वॉयल 40 mg ओमेप्रेजोल कंटेंट पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ओमेप्रेजोल के ड्रग्स रूट की। तो ये ओरल फॉर्म में आती हैं जो टैबलेट, कैप्सूल्स एंड सस्पेंशंस के रूप में आती हैं, और आईवी इंट्रावीनसली भी इसको दे सकते हैं जो पाउडर फॉर्म में आता है और वाइल में आता है। स्टोर इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर किया जाता है जो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, जो सीधी धूप पड़ती है उससे इसको दूर रखा जाता है। बात करते हैं पेंटोप्रेजोल के इंडिकेशन की या उसके यूजेस की। तो फर्स्ट, स्टोमक प्रॉब्लम स्पेशली कनेक्टेड विथ एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शंस मीन्स ऐसी कंडीशन जिसमें एसिड का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, उस कंडीशन में हम पेंटोप्रेजोल इंजेक्शंस को दिया जा सकता है या पेंटोप्रेजोल जो कंटेंट है उसको पेशेंट को दिया जाता है। फिर ऐसे पेशेंट जिसको जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है। अब जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दैट रिजल्ट इन टू मच गैस्ट्रिक एसिड। दिस एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड कैन कॉज पेप्टिक अल्सर इन योर स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स। मीन्स हिंदी में बोले तो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट के में एसिड का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के स्टोमक में या पेशेंट के इंटेस्टाइन में जो अल्सर हो जाते हैं जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम पेंटोप्रेजोल का इन्फ्यूज़न देते हैं या फिर पेंटोप्रेजोल टैबलेट को डॉक्टर्स की सलाह के अकॉर्डिंग उसका डोज देते हैं। नेक्स्ट, हार्टबर्न पेशेंट्स। अब हार्टबर्न क्या होता है? कंसल्ट योर डॉक्टर एज ए हार्टबर्न कुड बी द फर्स्ट सिम्टम ऑफ ए हार्ट अटैक। ऐसे पेशेंट जिसे हार्टबर्न है, हार्टबर्न मीन्स जैसे हम कहते हैं कि सीने में जलन है, मीन्स जो अपना डायफ्राम है वहाँ पर हमें एक ऐसा जलने वाली फीलिंग आती है। यह जो फीलिंग है वो नॉर्मल नहीं समझना चाहिए, ये हार्ट अटैक का साइन भी है। तो इसके लिए प्लीज़ अपने डॉक्टर्स के साथ में कंसल्ट करें और फिर ये
मेडिकेशन ले। हेल्प इन प्रिवेंटिंग अल्सर, पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन जो है या पेंटाप्रोजोल कंटेंट है, यह अल्सर को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। डिफ़िकल्टी वाइल स्वेलिंग, जब हम कोई निगलते हैं तब उस समय किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी होती है, तब भी डॉक्टर्स ये एडवाइस देते हैं कि इनको पेंटाप्रोजोल का इन्फ्यूज़न या पेंटाप्रोजोल मेडिसिन दी जाती है। फिर इसोफेगस रिफ्लेक्स प्रॉब्लम लाइक अ एसिड रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है कि जो अपने स्टोमक में जो एसिड बनता है या जो पर स्टोमक में एसिड प्रेजेंट है, वह ऐसे डकार आती है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि जैसे खट्टी डकार का आना, इस तरह की कंडीशन हो जाती है जिसमें स्टोमक में जो एसिड होता है उसका रिफ्लेक्शन आता है और ऐसे चेस्ट में जलन जैसा होता है, तो उसको इसोफेगस रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, तब भी डॉक्टर्स जो हैं पेंटाप्रोजोल कंटेंट को लेने के लिए कहते हैं। एक छोटी सी सलाह है या फिर एक वार्निंग है जो अगर किसी पेशेंट में पाई जाती है तो आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। क्या है, जैसे स्टोमक प्रॉब्लम की तरह दिखने वाली हार्ट पेन या हार्ट बर्न, स्वेटिंग, आर्म, जो, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लाइटेडनेस जैसे लक्षण अगर पाए जाते हैं किसी पेशेंट में, तो यह कॉमन सिम्टम्स ना होकर हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको प्लीज़ डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर्स की सलाह के अकॉर्डिंग आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर मेडिगाइड फैक्ट YouTube channel. Thank you once again. Keep supporting.